वक्फ एक इस्लामिक संपत्ति प्रबंधन प्रणाली है। वक्फ एक्ट 1954 में बना, 1995 में संशोधित हुआ। भारत में 8 लाख से अधिक संपत्तियां वक्फ घोषित। वक्फ बोर्ड करता है देखरेख और प्रशासन। विवादों और पारदर्शिता की कमी के चलते आलोचना। जब कोई संपत्ति समाज सेवा, धार्मिक या जन कल्याण के उद्देश्य से दान की जाती है तो उसे वक्फ कहा जाता है। लेकिन क्या ये व्यवस्था आज भी पारदर्शी और जरूरी है? क्या वक्फ की आड़ में आम लोगों की जमीनें कब्जे में ली जा रही हैं? चलिए जानते हैं वक्फ का सच। नमस्कार, मैं साक्षी और आप देख रहे हैं मॉडर्न ईस्ट मीडिया नेटवर्क। हाल के दिनों में वक्फ संपत्तियों को लेकर देश भर में बहस तेज हो गई है। कई लोग इस सवाल उठा रहे हैं कि आखिर वक्फ क्या है, इसे क्यों बनाया गया और इसके तहत संपत्तियों पर कब और कैसे दावा किया जाता है। वक्फ एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ होता है रोक देना या स्थायी रूप से दान देना। इस्लाम धर्म में किसी भी संपत्ति को अल्लाह के नाम पर दान कर देना ताकि वो समाज या धर्म के हित में काम कर सके, यही वक्फ है। भारत में वक्फ एक्ट 1954 के जरिए वक्फ संस्थाओं को कानूनी दर्जा दिया गया। इसे 1995 में संशोधित किया गया जिससे इसकी शक्तियां और दायरा और बढ़ गया। इसके अंतर्गत एक राज्य वक्फ बोर्ड और एक केंद्रीय वक्फ परिषद बनाई गई जो इन संपत्तियों की निगरानी करती है। वक्फ संपत्तियों में मस्जिदें, कब्रिस्तान, मदरसे, मकान, दुकानें और जमीन शामिल होती हैं जिन्हें किसी मुस्लिम ने दान किया हो। ये संपत्तियां फिर वक्फ बोर्ड के अधीन चली जाती हैं और उनका उपयोग जनहित और धार्मिक कार्यों में किया जाता है। अब तक देश भर में लगभग 8 लाख से अधिक वक्फ संपत्तियां दर्ज हैं, लेकिन हाल के वर्षों में वक्फ संपत्ति के दुरुपयोग, फर्जीवाड़े और कब्जों को लेकर विवाद भी बढ़े हैं। कुछ मामलों में वक्फ बोर्ड ने ऐसे क्षेत्रों पर भी दावा किया है जिनका कोई धार्मिक संबंध नहीं रहा। इसके आम नागरिकों और सरकार के बीच विवाद गहरा गया है। कई संगठन अब वक्फ एक्ट को खत्म करने या उसमें बदलाव की मांग कर रहे हैं। पारदर्शिता लाने के लिए वक्फ संपत्तियों का डिजिटलकरण किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट और कई हाई कोर्ट्स में इससे जुड़े केस भी लंबित हैं।